हेलो दोस्तों, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे। और आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ आप लोगों के लिए, जो मैंने तैयार की है, क्योंकि जो गलतियाँ मैंने की हैं या मुझे जानकारी नहीं थी, तो अब कोशिश यही करती हूँ कि जो मैंने गलतियाँ की थी या मैंने थोड़ा मेरा जो पैसा बर्बाद हुआ, तो आप लोगों को वो गलतियाँ ना हों। क्योंकि अभी शादी फंक्शन का चल रहा है, समय चल रहा है, प्रोग्राम वगैरह चलते रहते हैं और ज़रूरी नहीं है कि हम लोग हर वक्त पार्लर जा सकें। तो आज आप समझ गए होंगे कि मैं बालों को लेके हेयर एसेसरी वगैरह जो होती हैं मैं उनका वीडियो बना रही हूँ। तो आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये पसंद आई, लेकिन ये पूरा वीडियो देखना, क्योंकि ये एक ही नहीं है, इसमें 4-5 जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो मैं सारी बता रही हूँ। क्योंकि मैंने पार्लर का काम किया हुआ है, पार्लर का काम मैंने सीखा हुआ है, पर बच्चों की वजह से कुछ मेरी प्रॉब्लम थी जिससे मैं उस काम को आगे नहीं बढ़ा पाई। तो कम से कम जो मैं, चलो मार्केट में नहीं करती हूँ, पर जो मुझे जानकारी है या जो मुझे नॉलेज है उसके बारे में तो आपको बता सकती हूँ कम से कम। और आप यकीन करिए, वही चीज़ आपको बताऊँगी जो मुझे पूरी नॉलेज होगी। जो मुझे नहीं आता है वो ना मैं कहीं से कॉपी करके बताऊँगी, ना आपको कहीं से पढ़ के बताऊँगी। ये मेरा वादा है, क्योंकि मुझे झूठ बिल्कुल भी नहीं पसंद नहीं है। जब मैं झूठ मुझे पसंद नहीं है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं झूठ, अगर मुझे सुनना अच्छा नहीं लगता तो मुझे बोलना भी पसंद नहीं है। सो गाइज, वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैं अब आपको लेके पहला जो है प्रोडक्ट, ये है ड्रायर। ये हेयर ड्रायर सभी के यहाँ होते हैं और कैसे यूज़ करते हैं इनको, ऐसे आज मैं ना आपको यूज़ करके भी बताऊँगी चीज़ें। अच्छा, ये ना जो है नोवा का है, आप कोई भी ले सकते हैं। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है कि आपको यही लेना है कि नहीं, आपको जो अच्छा लगे, जैसा आपका बजट हो आप ले सकते हैं। मार्केट में सस्ती भी चीज़ें होती हैं, महंगी भी होती हैं, क्योंकि ये चीज़ें हम ऐसा नहीं है कि रेगुलर यूज़ करते हैं, या तो हम कहीं आते जाते हैं तो यूज़ करते हैं, या सर्दियों में थोड़ा ये यूज़ इनको कर लेते हैं क्योंकि बाल गीले होते हैं और ठंड बैठने का डर रहता है, तो हम इनको ड्राई कर लेते हैं। अच्छा, इसमें ना जो ये है 2 तरह के आते हैं। एक इसमें ठंडी हवा भी आती है, एयर आती है जो, और गर्म भी आती है। तो सर्दियों में आप करें तो गर्म से कर लें, पर बहुत ज़्यादा नज़दीक ना करें, क्योंकि बालों के लिए या स्किन के लिए हीट थोड़ी अच्छी नहीं होती है। तो इसमें दोनों ही हैं, तो ये चीज़ आप चेक करके लें, आप जब भी लें, क्योंकि ये मल्टीपर्पज़ हो जाएगा। आपको सर्दी गर्मी कभी भी आप इसको ईजिली यूज़ कर सकते हैं। तो अभी देखिए, ये ना अभी चला के दिखाया है, आप देख रहे हैं, ये देखिए आप। तो इसमें भी ठंडी हवा ठंडी आ रही है, और अब मैंने ये इसको नोक को नीचे कर दिया है, तो ये अभी गर्म हो गई है। तो इस तरह करके आप इसको नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हर किसी को आता है चलाना, और हर घर में ये प्रोडक्ट होता ही है, आजकल कॉमन हो गया है। क्योंकि हम कहीं गांव में हैं या कहीं बाहर हैं, हम ऐसी जगह हैं जहां हम अपने पार्लर पे नहीं जा सकते, तो आप ये चीज़ें साथ में ले जा सकते हो। बहुत ही हैंडी होती हैं, बहुत ही छोटी होती है पैकिंग में, आप कर सकते हो। अच्छा, ये जो सेकंड है मेरा, ये ब्रश, ये मैंने ऑनलाइन ही मंगाया था, और ये प्रोडक्ट सारे ही मेरे ऑनलाइन आए हैं। एक आध जो लोकल दिया होगा वो मैं आपको बता दूंगी। तो ये जो है ना, ये स्ट्रेटनर है, ये ब्रश है, स्ट्रेटनर है। तो इसको आप क्या कर सकते हो, अच्छा इसमें ना देखो, आपको मैं चलाना बताऊँ। इसमें ये यहाँ से टेम्परेचर सेट होता है, यहाँ से आप ऑन कीजिए, ये ऑन हो गया। अब इसमें टेम्परेचर यहाँ पे दिया हुआ है, आपको जितना टेम्परेचर करना है आप यहाँ पे सेट कर लीजिए, और बहुत जल्दी ये हीट हो जाता है। इसको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर जैसे जैसे चलता जा रहा है तो ये हो जाता है। और इसको आप ऐसे करके, अगर आपको बाल अपने स्ट्रेट करने हैं तो आप इस तरह से करके आप स्ट्रेट कर सकते हो। अभी क्योंकि इतनी जल्दी तो थोड़ा सा समय लगेगा, अभी मैं अगर इसको पूरा हीट करूँगी तो कोशिश करूँगी कि अभी मैं इसको हीट करने रख दूँ, और ये इस तरह से, ये देखिए आप, ये पूरे बाल है ना जो स्ट्रेट हो जाते हैं। ये यहाँ से ही इसमें टेम्परेचर वगैरह जो है ना वो सेट होता है। तो आप इसको नॉर्मल भी यूज़ कर लो, क्योंकि ये स्किन तक टच नहीं होता है, इसके सिर्फ ब्रशर ही ये होते हैं गर्म यहाँ से ही, और बहुत ये अच्छा दिया हुआ है, तो इससे काफ़ी जल्दी, और ये पूरे बाल इस तरह से स्ट्रेट हो गए होंगे। आपको थोड़ा बहुत लग भी रहा होगा, ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, नज़दीक से दिखा रही हूँ, ये देखो आप। तो आप इसको ले सकते हो, क्योंकि नॉर्मली हम ना जाते नहीं हैं कि स्ट्रेट करवा लें। अगर परमानेंट आप स्ट्रेटनिंग करवाएंगे ना, काफ़ी कॉस्टली पड़ता है वो, और बालों को भी हार्मफुल होता है, क्योंकि हम उतनी केयर घर में रह के नहीं कर पाते हैं।
तो परमानेंट तो भाई जो बहुत अच्छी केयर कर सके, या 15 दिन में 20 दिन में आप अगर स्पा लेते हो और पार्लर जा सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो इतना बजट, तो ही आप कराइए, वरना परमानेंट में, क्योंकि केमिकल जो होते हैं ना बहुत हार्ड होते हैं। मैंने करवाए क्या था, मैंने तो जब काम किया है तो मुझे आता है, मैंने किए थे, तो कॉस्ट तो चलो पड़ी, लेकिन उसकी जो ना बाद में अगर केयर हम नहीं कर पाते, कितना केयर करोगे आप भी, है ना। डेली तो हम पार्लर 15 दिन में नहीं जा सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि बाल इतने रफ हो गए और इतने बाल टूटने लगे, झड़ने लगे, कि फिर वो मुझे लगा, शुरू शुरू में तो बहुत अच्छे लगे, लेकिन बाद में फिर बालों को बहुत ज़्यादा डैमेज हो गए। तो अगर आप केयर कर सकते हैं, मैं ये नहीं कहूँगी कि आप मत करवाइए, आप केयर कर सकते हैं तो ज़रूर करवाइए। लेकिन अगर आप घर गृहस्थी में हैं, हम लोग इतना ज़्यादा नहीं कर सकते भाई, इतना मिडिल क्लास में रह के कि हम 15 दिन में 10 दिन में ही पार्लर में बैठे रहें, तो नहीं जा सकते। कि हम लोग तो कोशिश ये करते कि किसी का शादी फंक्शन घर में आए तो पार्लर जाएं, वरना फिर हम घर में ही अपना जो हमसे बन पड़ता है वो करते हैं, क्योंकि इतना बजट अलाउड नहीं होता कि हम मतलब ना पार्लर में ही बैठे रहें, क्योंकि बहुत होते हैं खर्चे। अच्छा, ये देखिए, ये है ना जो एक, ये भी स्ट्रेटनर है। ये मैंने ना बहुत पहले लिया था, तब ये मैं ब्रश नहीं लिया था, लेकिन अगर आप इसको लेते हो तो 2-3 चीज़ लेने की ज़रूरत नहीं है, आजकल मल्टीपर्पज़ आने लगे हैं। तो इसको भी मैं बता देती हूँ, जिसके पास जैसे होता है ना, आप यूज़ करते हो। ये देखिए, इसमें ना, इसको यहाँ से ओपन करेंगे और ये देखिए, इसमें आपको लाइट जलती दिख रही है, ये देखो यहाँ से ये लाइट जल गई है, और ये दिख रहे होगे आप ना। अब ये थोड़ा गर्म होगा, जब ये हीट होगा तो उसके बाद आप इसको किस तरह से यूज़ कर सकते हो। देखो मैं आपको बताऊँ, आप इसको ना ये इस तरह से लेके, तो ये जी प्रेस हो जाते हैं बाल, होते ये भी स्ट्रेट नहीं है। ये देखिए, इस तरह से आप छोटे छोटे वॉल्यूम बनाइए बालों के, और इस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जिनके पास हैं तो वो, ये नहीं है कि अब जिसके पास है तो वो हम उसको रिटायर कर दें और हम जाके ना फटाफट से बता दिया, दीदी ने बता दिया ना कि ब्रश अच्छा है तो आप ब्रश ले आओ, कि नहीं, आप उसको यूज़ करो ना, जब कभी ख़राब हो जाए या कुछ आपको लगे तो आप दूसरा ले सकते हो। ये देखिए आप, ये देखो हो गया ना। अभी मैंने हल्का सा ही इसको यूज़ किया है, गर्म किया है, प्रॉपर तरीके से इसको गर्म भी नहीं, ये हीट हुई नहीं है, तो इसको मैंने, ये देखिए आप। सो गाइज, ये, पर मैं ये कहूँगी जिसके पास नहीं है ना, अभी नया लेना है, तो आप इसको मत लीजिए। इसको इसलिए मत लीजिए क्योंकि मैं आपको एक और प्रोडक्ट दिखा रही हूँ ना, वो मल्टीपर्पज़ है। तो आप स्ट्रेटनर तो ब्रश इसलिए ले सकते हो कि नॉर्मली भी आप कहीं जा रहे हो, फटाफट से ब्रश किया आपने और हम चल दिए, कोई ज़रूरी नहीं है उसमें स्ट्रेट ही करें हम, उसको वैसे भी हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सो गाइज, जो नेक्स्ट जो है प्रोडक्ट, ये जो है ना, ये आप देख रहे हैं। अब इसमें क्या है, इसका प्लस पॉइंट ये है, मैं आपको यहाँ पे ना मल्टीबोर्ड में लगाया हुआ है, ये देखिए। हाँ, इसको यहाँ से ये ऑपरेट होता है, इसमें भी जब लाइट चलती है हमें पता लग जाता है ये ऑन हो गया। और ये है सच, इसको अगर हम पुश करेंगे ना, तो ये देखिए आप, ये जो अंदर है ना, इसकी लाइनिंग बनी हुई है, इसको क्रिम्पिंग मशीन बोलते हैं। क्रिम्पिंग होती है ना जो बालों में, आपने देखा होगा जो ब्राइड वगैरह होती हैं गर्ल्स, जिनके जूड़ा बनाने होते हैं, आगे के हेयर जो होते हैं, तो उनको सेट करना होता है। पहले ये नहीं था, बैक कॉम्ब करके हम लोग करते थे, लेकिन अब ये कुछ टाइम से ये हो गया। तो इसको इस तरह से, ये देखना अभी आप, अभी हीट नहीं हो पा रहा है, थोड़ा सा मैंने पहले रख देती तो ठीक था। ये देखिए, फिर भी आपको दिखाने के लिए इतना हो गया है कि आप समझ जाएंगे कि इसका काम क्या है। ये देखिए, इससे क्या होता है, जो लाइट जो बाल होते हैं ना, बिल्कुल हल्के बाल होते हैं और सिल्की बाल होते हैं, तो वो इधर उधर जल्दी हो जाते हैं ना, तो उनसे क्या होता है, हेयर स्टाइल जो है ना पूरा पूरा तैयार नहीं होता है, अच्छे से नहीं बनता है। ये देखिए, ये आपको थोड़ा सा दिख रहा होगा, अभी जिग जैग जैसे हो रहे हैं ना, इसी को क्रिम्पिंग बोलते हैं। थोड़ा और करूँगी मैं तो प्रॉपर ये आपको दिखेंगे, पर अभी मैं सिर्फ दिखाने के लिए आपको दिखा रही हूँ कि ये इस तरह से बाल हो जाते हैं। तो अच्छा, इसमें एक प्लस पॉइंट ये है कि इसमें स्ट्रेटनर भी है और क्रिम्पिंग भी है। तो मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ना अलग अलग पैसे ना बर्बाद करें, दो ना लें, क्योंकि कैरी करने में भी दिक्कत आएगी और पैसे भी वेस्टेज जाएंगे, जिनका काम एक ही है। तो इसको क्या है, यहाँ से फिर दोबारा से अगर हम पुश करते हैं ना, ये देखिए, तो इसमें ये तो क्रिम्पिंग वाला आ गया, और ये देखिए ये प्लेन आ गया, प्लेन एरिया है ये, इसमें कोई लाइनिंग नहीं है, कुछ नहीं है, ये आपको दिख रहा होगा बड़ी आसानी से। तो ये स्ट्रेटनर का काम करता है।
इसीलिए मैंने आपको बोला था कि ये दोनों का काम करता है, ये क्रिम्पिंग के काम भी आता है, स्ट्रेटनिंग के भी काम आता है। स्ट्रेटनर भी इससे, ये देखिए, इससे बाल स्ट्रेट भी हो जाते हैं, आप ऐसे करते जाइए स्मूथली। ये तो मैंने आपको ये जो दिखाए हैं ना सारे प्रोडक्ट, तो आप उनको क्या करके, ये देखिए, अब हम डेली तो इनको कर नहीं सकते, ठीक है ना, क्योंकि बाल भी, जब कोई भी चीज़ अगर हीट होती है, डैमेज होते हैं, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप ये 2 की जगह, जैसे देखिए ना, ये वाला सिंगल है और ये डबल है, तो आप इसको अगर आपके पास है तो यूज़ कीजिए, वेस्ट नहीं करना है आपने, जब आपको ज़रूरत लगेगी तब आप ये ले लेना, ठीक है। लेकिन अगर नहीं है, आपने नया लेना है, तो गाइस ये वाला आप ले सकते हो। मैंने ये लोकल मार्केट से लिया था, बहुत कॉस्टली नहीं आता है, ये 250-300 रुपये का आ जाता है और आपके काफ़ी टाइम, लंबा समय निकल जाता है, क्योंकि हम कभी गाँव में होते हैं या कभी ऐसी जगह हम होते हैं जहाँ पर हम पार्लर नहीं जा सकते इजीली, तो आप हेयर स्टाइल अपना इससे तैयार कर सकते हो। और ये मल्टीपर्पज़ है, इसको आप घर में कभी भी, हम चले फटाफट से यूँ किया, क्योंकि हम वैसे भी ब्रश यूज़ करते हैं ना, तो उसकी जगह आप इस ब्रश को यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि इससे बाल स्ट्रेट भी हो जाते हैं। और आपको कर्ल भी करना है, तो वैसे कर्ल तो नहीं होंगे इससे पूरे, लेकिन अगर आपको स्ट्रेट नहीं करना है, इसी तरह से वॉल्यूम रखना है, तो वो भी आप इससे बड़े आसानी से कर सकते हो। जब आप ये चीज़ें यूज़ करते हो ना, तो आपको खुद ही यूज़ करनी आ जाती है। अच्छा, एक और मैं आपको बात बताने जा रही हूँ। एक मैं आपको घर में ही ना हेयर स्पा करना भी बताऊंगी, कि आप मार्केट में कराने जाते हैं, 1000-1500 रुपये हेयर स्पा में लग जाते हैं, और हम फिर नहीं कराते। तो समय समय पे ना ये चीज़ें करते रहना चाहिए। मैं ये नहीं कहूँगी कि आप हर हफ्ते कर लो, लेकिन कम से कम 15 दिन में, 1 महीने में आप कर लो। अगर आप बाहर जाते हो, रेगुलर आप वर्किंग हैं, आप बाहर जाते हो, तो आप 15 दिन में कर सकते हो। और अगर आप घर में रहते हो, आपको लगता है कि नहीं, बहुत ज़्यादा डैमेज बाल नहीं होते, तो आप महीने में 1 बार कर सकते हो। सो गाइज, मैं आपको हेयर स्पा घर में ही करना बताऊंगी, आपको कैसे करना है, ठीक है ना। उसमें तो ज़्यादा खर्चा नहीं आएगा। अगर आपका एक बार अगर आप करेंगे तो करीब 50-60 रुपये का खर्चा आता है उसमें। और वो कैसे करना है, हेल्दी भी रहते हैं बाल, वो मैं आपको बताऊंगी, विदाउट मशीन की बताऊंगी, कि उसमें कोई स्टीमर वगैरह, कोई बाहर की मशीन कोई भी यूज़ नहीं होगा, आप घर में ही कर सकते हो। अच्छा, एक और आपको बात बतानी है, जैसे ना हम लोग क्या करते हैं कि बाल हमने किए और फटाफट से ये हेयर स्प्रे यूज़ कर लेते हैं, किसी भी ब्रांड का हो, किसी भी कंपनी का हो हेयर स्प्रे। तो किस लिए करते हैं, क्योंकि हमारे बाल थोड़ा सा सेट रहते हैं। वो सिल्की बाल होते हैं, तो करना भी पड़ता है, लगाना भी पड़ता है, लेकिन आप पता है डायरेक्ट ना कीजिए, क्योंकि वो हार्मफुल हो जाता है। कभी कभी यूज़ करना है, चलो कोई बात नहीं है, कहीं भी 4-6 महीने में करना है, कोई बात नहीं। लेकिन आपको लगता है कि हम जल्दी जल्दी यूज़ करते हैं, तो आप इसको ना इसको हेयर स्प्रे को इस पर डाल दीजिए, कॉम्ब पे, ठीक है। कॉम्ब पे आपने डाल लिया, और आपने इस तरह से, जैसे भी आपको बाल अपने सेट करने हैं, और आपने वो बाल इस तरह से कर लिया। ये देखिए आप, अब इसने आपने जो कॉम्ब लिया है ना, वो डायरेक्ट नहीं जाएगा, लेकिन आपके बाल प्रॉपर तरीके से सेट हो जाएंगे। तो ये एक टिप्स है हेयर के लिए, कि आप बिना मतलब बालों को डैमेज किए हुए, बिना हार्श केमिकल लगाए हुए आप उनको अच्छे से कर सकते हैं। क्योंकि हम छोटे छोटे भी फंक्शन होते हैं ना, तब भी हम नहीं पहुंच पाते हैं शादियों में, इस तरह से नहीं जाते हैं। और ये देखिए आप, ये मैंने स्प्रे डायरेक्ट नहीं डाला है, और कॉम्ब पे करके डाला है। सो गाइस, आशा करती हूँ कि आप लोगों को ये मेरा जो वीडियो है वो पसंद आया होगा, क्योंकि ये मैंने जानकारी के लिए इसीलिए दिया। मैंने जैसे मैंने अलग अलग ले लिए ना प्रोडक्ट, कि मेरे को ज़रूरत एक की थी, और मैंने पहले चलते भी नहीं थे, ये भी कहूँ मैं, कि अब नई नई चीज़ें मार्केट में आती हैं रोज़, तो समय के हिसाब से बदलती हैं। तो जब ये क्रिम्पिंग मशीन नहीं आती थी ना, तब ये मैंने स्ट्रेटनर लिया था, बहुत काफ़ी टाइम हो गया है। तो अब आप मल्टीपर्पज़ चीज़ लीजिए, कि एक ही चीज़ को हम अच्छे से कैरी करके ले जा सकें, एक ही को हम बार बार यूज़ कर सकें, जिससे पैसा भी हमारा वसूल हो जाता है, क्योंकि इनकी बहुत ज़्यादा गारंटी वारंटी तो होती नहीं है, क्योंकि इतना कॉस्टली लेना भी बेकार रहता है। मैं तो ये कहूँगी कि अगर आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो 2,500-3 हज़ार की चीज़ लेके आप, वारंटी की वजह से हम ले लेते, इतने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं होते। इससे तो अच्छा आप अपने बजट में लीजिए, क्योंकि ये जल्दी ख़राब नहीं होती हैं। सो गाइज़, आप क्या कहूँ आपको, आप वीडियो ये ज़रूर पूरा देखिए, क्योंकि जब तक हम पूरा नहीं देखते ना, तब तक हमें जानकारी पूरी नहीं मिलती। मैंने कहाँ से बात स्टार्ट की और कहाँ पे बीच में किस चीज़ के बारे में कहाँ बताया है, वो पूरा देख के ही पता लगेगा। सो गाइज, सब्सक्राइब भी कीजिएगा चैनल को, जिससे कि ना मैं
इस तरह की मतलब लेके आ सकूं जो आपको जानकारी आपके फ़ायदे की हो। अगर मैं किसी की कॉपी भी नहीं करना चाहती हूँ, ना मैं करूँगी कभी भी। जो मुझे आता है, जो मैं आपको बता सकती हूँ, मैं वही लेके आऊँगी। सो गाइज़, थैंक यू, बाय बाय।